आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ अकराम और बच्चों आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। बच्चों जैसा कि मैं पहले अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि गेस्ट पेपर्स भी हैं आपके इन एग्ज़ाम्स के लिए। इंशाल्लाह इनमें से 100% चांस है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। जो इम्तहान में सारे के सारे क्वेश्चंस इनमें से ही आएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से मेहनत से याद करो। बच्चों मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, उस्ताज़ा का अदब करो, वालिदैन की खिदमत करो। चलें बच्चे पेज 120 खोलें। इस पर आपने जो है वो जो टॉपिक लिखा हुआ यूनिट ऑफ वर्क, इसके नीचे वर्क के SI यूनिट की डेफिनेशन है। ये अलग से भी आ सकती है, वर्क के क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो ये ब्लॉक में जो लिखी हुई है ये आपने लिखनी है। इसके बाद बच्चों वर्क की डेफिनेशन है, इसके ऊपर ही ब्लॉक में लिखी हुई। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन दी in the direction of a force. It depends on the force acting on a body, displacement of the body and the angle between them. अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि on which factor work is depend, तो उस पर भी ये आप उसका भी यही आंसर लिख सकते हैं। तो sometimes force and displacement do not have the same direction. Here the force F is making an angle theta with the displacement, resolving F into its perpendicular components Fx and Fy as Fy is equal F cos theta, Fx is equal F cos theta, Fy is equal F sin theta। इसके बाद पेज 121 पर एनर्जी की डेफिनेशन। A body possesses energy if it is capable to do work. Mechanical energy possessed by a body is of two types, kinetic energy and potential energy. Its SI unit is joule। जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है, सेम। 122 पेज पर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ब्लॉक में लिखी हुई है। ये आपने लिखनी है अगर शॉर्ट में आ जाता और ये लॉन्ग में भी आएगी तो आपने ये फिर पूरे का पूरा टॉपिक लिखना है, इसकी इक्वेशन को भी प्रूव करना है। इसके बाद बच्चों पेज 123 पेज पर पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक में लिखी हुई, इसकी डेफिनेशन अगर तो शॉर्ट में आता तो सिर्फ वही लिखनी है, और अगर लॉन्ग में आएगा तो इसका पूरा टॉपिक लिखना है और इसकी जो है इक्वेशन भी लिखनी है, एग्जांपल्स भी लिखनी है। 125 पेज पर मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्ग में आएगा, ये पूरे का पूरा टॉपिक लिखना है इसका। साउंड एनर्जी भी लॉन्ग में आएगा, पूरा टॉपिक लिखना है, ये वाला छोटा सा, इतना लेंथी नहीं है। लाइट एनर्जी की डेफिनेशन है, लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद नीचे डायग्राम के नीचे पिक के नीचे जो लिखा हुआ है पैराग्राफ वो लिखना है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। We also need light to see things. We get light from candles, electric bulbs, fluorescent tubes and also by burning fuels. However, most of the light comes from the sun. ये इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा बच्चों जो मैं कहता हूँ ना ये लॉन्ग में आएगा पूरा, वो लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, और जो सिर्फ मैं शॉर्ट बताता हूँ वो सिर्फ शॉर्ट ही आपने करना है। 127 पेज पर न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन शॉर्ट में आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। और बच्चों अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं याद करने तो उनकी कम से कम डेफिनेशंस याद कर लें शॉर्ट में, ताकि अगर वो शॉर्ट में आए तो आप कर सकें, और अगर लॉन्ग में भी आए तो चलो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके कुछ ना कुछ तो मार्क्स आपको मिलेंगे। 129 पेज पर फॉसल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं। फॉसल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक, टेंशन, nausea, allergic reactions, irritation of eyes, nose and throat.
लंग्स कैंसर, हीट डिजीज़ एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं फॉसल फ्यूल्स के। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉसल फ्यूल्स का आपने पढ़ा ही होगा। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही इसके जो है ना टॉपिक भी आपको स्टडी करवाना शुरू करूँगा, लेक्चर देने शुरू कर दूँगा 9th के, क्योंकि प्री 9th क्लास स्टार्ट हो गई है, तो उसके मुताबिक मैं इसको पढ़ाना भी शुरू कर दूँगा इंशाल्लाह। 136 पेज पर एफिशिएंसी ब्लॉक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और इसका फार्मूला है, दोनों फार्मूले लिखने हैं। इसके बाद 137 पेज पर पावर की डेफिनेशन लिखनी है जो ब्लॉक में, और इसका फार्मूला लिखना है और इसका एसआई यूनिट लिखना है वाट, और एसआई यूनिट वाट की डेफिनेशन भी ब्लॉक वाली लिखनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर वाला टॉपिक। इसके बाद एग्जाम्पल है 138 पेज पर 6.7 एग्जाम्पल, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट। ये वाले आपने एग्जाम्पल इसकी करनी है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में है 6.6 और 6.9, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है वो नोट कर लें, लिख लें आप, बुक में नहीं है। वाई डू वी नीड एनर्जी? वी नीड एनर्जी फॉर अ एक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। एग्जाम्पल्स लिख लें आप कोई भी। वी कैन रीड विद द एनर्जी, वी कैन राइट विद एनर्जी, वी कैन डू एनी वर्क विद द एनर्जी, विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स कोई भी लिख सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, वी नीड एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, हीटिंग रूम्स, heating and boiling water, heat energy also required for transportation, electrical energy for getting light and heat. Plants need solar energy to produce carbohydrates. तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आप इनको याद करो, मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ गुजारोगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस्ताद का अदब। उस्ताद के अदब के साथ कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।